वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के कला के मैराथन के आज के इस वीडियो में। मित्रों, रोज़ाना शाम 8 बजे हम पढ़ते हैं मैराथन क्लास बैक टू बैक बेहतरीन इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, और आपके कमेंट्स जो बेहतरीन बेहतरीन आते हैं उसके लिए धन्यवाद, और आप मेरे प्रश्नों को पसंद करते हैं इसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आइए मित्रों, मेरे आंसर देने से पहले फटाफट कमेंट्स करिएगा अपने इन प्रश्नों का उत्तर, और देखिए आज कितना होते हैं आप सही। पिछले वीडियो के प्रश्नों में जो है आप लोग का कमेंट्स था कि काफ़ी कुछ क्वेश्चन टफ थे, तो उस तरह के बनाए गए थे, तो घबराइए मत, क्वेश्चन हर तरह के आपको मिलते रहेंगे। तो आइए मित्रों, पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन आज के मैराथन का पूछ रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सर्वप्रथम कहाँ उपयोग किया गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सर्वप्रथम कहाँ उपयोग किया गया? 3500 ईसा पूर्व मिस्र में, 1370 ईसा पूर्व एल एमारनेह में, या 332 ईसा पूर्व ग्रीस में, या 450 ईसा पूर्व रोम में। तो कहाँ किया गया मित्रों? तो पहले क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 3500 ईसा पूर्व मिस्र में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप कहाँ से है? उड़ीसा से है, बिहार से है, बंगाल से है, या आंध्र प्रदेश से है? कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप कहाँ से है? तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, बंगाल से। कहाँ से है? बंगाल से है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है बेदरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? दिल्ली में, बेंगलोर में, मुंबई में, या चेन्नई में? फटाफट कमेंट्स करिए। और कल एक क्वेश्चन पे बहुत सारा डिस्कस चल रहा था। कल के मैराथन में मैंने कोटेशन दिया था कि कला सत्य की अनुकृति है। एक कोटेशन था, कला जो है वो सत्य की क्या है? अनुकृति है। यही कोटेशन था, और इस पे कई लोगों ने कहा सर प्लेटो का है। ठीक, देखिए ये जो है फ्रेसो का जो हमने दिया था उसका है। प्लेटो ने कहा था कि कला सत्य की अनुकृति का अनुकृति है। ठीक है, अनुकृति का अनुकृति, इसमें एक शब्द यानी इसी अनुकृति को दोबारा रिपीट किया गया है। कला सत्य की अनुकृति का अनुकृति है। जैसे एक तो कला सत्य की अनुकृति, अनुकृति का मतलब होता है वो आकृति जिसको देख के हूबहू उस तरह से एक आकृति बनाना, और फिर उसी अनुकृति का एक और अनुकृति बनाता। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो है किसी भी नोट्स का जेरोक्स कराते हैं तो एक ही नोट्स का जो है 4 लोगों ने जेरोक्स कराया तो अनुकृति की अनुकृति हो गई, की अनुकृति हो गई। ठीक है, वो ही है अनुकृति। एग्जाम्पल के तौर पे एक और चीज़ मैं एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देना चाहता हूँ आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले, कि औरंगाबाद में, औरंगाबाद है, ठीक है, औरंगाबाद में मित्रों आपका बीबी का मकबरा है। बीबी का मकबरा, अब देखिएगा जो बीबी का मकबरा है औरंगाबाद में वो बिल्कुल ताजमहल की अनुकृति है, यानी ताजमहल की तरह दिखाई देती है। तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि उसको भी जो है शाहजहां ने बनवाया था, क्योंकि औरंगाबाद में बीबी का मकबरा कोई और बनवाया था जो हूबहू जो है किसकी अनुकृति है? ताजमहल की अनुकृति है, लेकिन उसको ताजमहल नहीं कहा जा सकता। तो ठीक उसी प्रकार प्लेटो ने कहा था कला सत्य की अनुकृति है, की अनुकृति है, ना कि कला सत्य की अनुकृति है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग पहले राइट आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए, दिल्ली। बेदरा आर्ट गैलरी कहाँ पे है? दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कलमकारी कहाँ की लोक कला है? कलमकारी कहाँ की लोक कला है? राजस्थान की, बिहार की, मध्य प्रदेश की, या आंध्र प्रदेश की? तो कलमकारी कहाँ की लोक कला है मित्रों? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, आंध्र प्रदेश की। कहाँ की लोक कला है? आंध्र प्रदेश की लोक कला है कलमकारी। अगला क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा छापा चित्रण से संबंधित है? मोल्डिंग, एक्वाटिट, विविंग, या गुआस? इन चारों में से कौन सा छापा चित्रण से संबंध रखता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर मित्र हो जाएगा बी, एक्वाटिट। क्या? एक्वाटिट जो है वो छापा चित्रण से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीमर पर्दू तकनीक किससे संबंधित है? यानी किसका एक और नया नाम है सीमर पर्दू? तकनीक किससे संबंधित है, यानी ये तकनीक किसको कहा जाता है? सिरेमिक को, मूर्ति को, मिट्टी के बर्तन को, या ग्राफिक को? तो किसे कहा जाता है सिरेमिक पर्दू तकनीक? तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ग्राफिक तकनीक को कहते हैं
सिमर, देखिएगा सिरविक कह रहे हैं सिमर पर्दू तकनीक। क्या है? सिमर पर्दू तकनीक जो है वो ग्राफिक को कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है डीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? डिफरेंस टॉप पब्लिशिंग, डिफरेंस टाइप ऑफ पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग या डिजिटल टाइप ऑफ पब्लिशिंग। तो डीटीपी का फुल फॉर्म इनमें से क्या है? तो देखिएगा ये सभी क्वेश्चन कला से आए हुए हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या है? डीटीपी का फुल फॉर्म डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है क्रॉस हैचिंग क्या है? पेंसिल शेडिंग, पेंट है, कलरिंग तकनीक है या प्रिंटिंग तकनीक है? तो जो क्रॉस हैचिंग शब्द है मित्रों, इन चारों में से वो क्या है, कौन सी तकनीक है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर क्या होगा? 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मित्रों ए, पेंसिल शेडिंग। कौन सी तकनीक है? पेंसिल शेडिंग। मित्रों अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, और वीडियो जो है हमेशा मैं कहता आ रहा हूँ आपसे पूरा देखिएगा। वीडियो जो है मित्रों पूरा देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इतने अच्छे अच्छे जो है मेहनत से बनाता हूँ मैं कि अगर उसमें से एक भी अगर आपने मिस कर दिया तो हो सकता है कि भर्ती के टीजीटी में उस तरह का क्वेश्चन घुमा के आ गया हो और आप अफसोस करें। और मैं नहीं चाहता हूँ कि 1 नंबर मतलब 4 नंबर भी आपका मिस जाए कंपटीशन में। इतना टफ कंपटीशन अपने आप में रहेगा इस बार। ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और तब जाके जो है आपको समझ में आएगा सभी क्वेश्चनों का मतलब। आइए अगला क्वेश्चन देखिए किस वर्ष भारत में समसामयिक छायाचित्र का कार्य आरंभ हुआ था? 1956 में, 1570 में, 1630 में या 1910 में? तो भारत में समसामयिक छायाचित्र का कार्य आरंभ हुआ था इन चारों में से कौन से सन में? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए, 1956 में समसामयिक छायाचित्र का कार्य आरंभ हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गोवा में प्रिंट की गई सबसे पुरानी संकलन सामग्री का नाम क्या है? गोवा में प्रिंट की गई सबसे पुरानी संकलन सामग्री का नाम क्या है? लस्ट फॉर फायर, द विंची कोड, द विंसी कोड, भागवतम, कंपेंडियो स्पिरिचुअल द विंड। तो इन चारों में से कौन है जो प्रिंट की गई है सबसे पुरानी संकलन सामग्री, उसका नाम? तो मित्रों 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, कंपेंडियो स्पिरिचुअल द विंड। ठीक है। अगला आइए पूछ रहा है कि भारत में इंटीग्लियो प्रिंटिंग की शुरुआत किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने, सोमनाथ होर ने, वर्थोलोम्यू ने या क्राफोर्ड ने? इन चारों में से किसने किया था इंटीग्लियो प्रिंटिंग की शुरुआत सबसे पहले भारत में? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, बर्थोलोम्यू ने किया था भारत में सबसे पहले इंटीग्लियो प्रिंटिंग की शुरुआत। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कैलीग्राफी में उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? टाटर वॉल पेन, मैपिंग पेन, टेक्निकल पेन या रीड पेन? तो जो कैलीग्राफी है उसमें उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो 12 का आपका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, रीड पेन। कौन सा पेन? रीड पेन। कैलीग्राफी में इस्तेमाल किए जाने उपकरण का नाम रीड पेन। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या रहा है भारतीय चित्रकला के पडंग का सही अनुक्रम। भारतीय चित्रकला के पडंग का सही अनुक्रम क्या है? भाव, प्रमाण, लावण्य योजना या रूपभेद? रूपभेद, प्रमाण, भाव या लावण्य योजना? प्रमाण, भाव, रूपभेद या लावण्य योजना? या रूपभेद, भाव, प्रमाण या लावण्य योजना? तो चित्रकला का सबसे सही क्रम इन चारों विकल्पों में से कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का मित्रों आपको राइट आंसर हो जाएगा बी, रूपभेद, प्रमाण, भाव और लावण्य योजना। तो चित्रकला का सही अनुक्रम बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या पूछ रहा है ध्वन्य लोक निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? हर्ष के द्वारा, आनंदवर्धन के द्वारा, भरत मुनि या नंदलाल बोस? इन चारों कलाकारों में से किसने धन्य लोक निम्नलिखित में से क्या किया था? रचित किया था। तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, आनंदवर्धन ने। किसने किया था? आनंदवर्धन ने। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है
संचारी भाव का संबंध किससे है? सौंदर्य से, शिल्पशास्त्र से, रस से या अभिव्यक्ति से? तो इन चारों में से किससे संबंध रखता है संचारी भाव? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, रस से संबंध रखता है संचारी भाव हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है द ट्रांसफॉर्मेशन नेचर इन आर्ट किसके द्वारा लिखित है? असित कुमार हल्दर के द्वारा, हर्बर्ट रीड के द्वारा, अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा या आनंद कुमार स्वामी के द्वारा? तो इन चारों कलाकारों में से किस कलाकार ने लिखा है द ट्रांसफॉर्मेशन नेचर इन आर्ट? तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, डी इज द राइट आंसर। आनंद कुमार स्वामी ने लिखा है द ट्रांसफॉर्मेशन नेचर इन आर्ट। ठीक है, उसके ये लेखक हैं। आइए, संचारी भाव कितने हैं? 30, 33, 10 या 23? तो इन चारों में से संचारी भावों की जो संख्या है वो कितनी है? ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 33। संचारी भावों की संख्या मित्रों कितनी है? 33 है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? आकारवादी, घनवादी, रंगवादी या प्रभाववादी? यानी इन वादियों में से कौन सी वादी की कला का प्रकार रहा है सैलोज मुखर्जी का? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, रंगवादी। कौन से? रंगवादी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका केबी जेना कौन सी कला विधा से जुड़े हैं? मूर्तिकला से, प्रिंट मेकिंग से, वास्तुकला से या पाटरी से? मित्रों 19 नंबर का कमेंट्स करिए क्वेश्चन का कि क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका। और आपको पहले भी नोटिस डाला चुका है, उसके बाद भी जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं उनके लिए ये खबर है कि 1 जुलाई से जो है इवनिंग और मॉर्निंग दोनों में देखिएगा 1 जुलाई से। ठीक है, 1 जुलाई जो आ रही है आपकी, उसमें मॉर्निंग में 10 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा। ठीक है, और इवनिंग में 8 बजे जो वीडियो आपको मिलता है वो 8 बजे PM में। तो ये 2 टाइम वीडियो आपको एक दिन में मिलेगा और ये रूल शुरू होगा 1 तारीख से। तो तैयार रहिए, शाम को मैराथन और सुबह में जो है आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज और भी मिलती रहेगी। तो जो भी नए हमारे मित्र हैं, भाई हैं, जुड़े हुए हैं, तो वो इसको ध्यान दे लें। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर देखते हैं कि केबी जेना कौन सी कला विधा से जुड़े हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, पाटरी। ठीक है, पाटरी विद्या से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रंग रसिया फिल्म किस चित्रकार के जीवन पर बनाई गई? DP राय चौधरी, MF हुसैन, अंजलि इला मेनन, राजा रवि वर्मा? तो लगभग सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, जो लोग रेगुलर जुड़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो नो डाउट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे कि क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बिना देर करते हुए डी इज़ द राइट आंसर, राजा रवि वर्मा के। रंग रसिया फिल्म जो है कैरेक्टर बनाया गया राजा रवि वर्मा के जीवनी पर। आपको कमेंट करना है किस वर्ष में वो बनाई गई और उसके कैरेक्टर में राजा रवि वर्मा का रोल किसने किया था। ठीक है, कमेंट्स करना है आपको। अगला क्वेश्चन है नीले और लाल रंगों को समान अनुपात में मिलाने से, ध्यान दीजिएगा, नीला और लाल जब समान अनुपात में मिलाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त होगा? लाल रंग, बैगनी रंग, संतरा कलर का रंग या भूरा रंग? तो मित्रों नीला प्लस लाल अनुपातिक संख्या बैलेंस में एकदम मिला होना चाहिए। तो कौन से रंग के फॉर्मेशन बनेगा, यानी कौन सा रंग बन के तैयार होगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी, बैगनी। कौन सा कलर बन के तैयार होगा? बैगनी कलर बन के तैयार होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इतालवी बारोक कला का विकास मुख्यतः निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए हुआ? चर्च में उत्तेजक रुचि के लिए, सामाजिक न्याय की आवश्यकता को संप्रेषित करना इसके लिए, मनोरंजक धनी व्यापारी के लिए या शास्त्रीय पुरातना की स्थापत्य शैली का जश्न मनाने के लिए? तो इतालवी बारोक कला का विकास इन चारों में से कौन से उद्देश्य के लिए किया गया? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन और बहुत ही नया क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो बहुत नए नए क्वेश्चन है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए, चर्च में उत्तेजक रुचि के लिए
इतालवी बारोक कला का विकास करने का मुख्य उद्देश्य रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कलाकृति निम्नलिखित में से किस संस्कृति की कला की सबसे विशिष्ट विशेषता है। जो कलाकृति है इन चारों में से किस संस्कृति की कला की सबसे विशिष्ट, विशिष्ट मतलब एक विशेष महत्व रखता है, विशेषता रखता है। ठीक है, औपनिवेशिक युग के दौरान न्यू इंग्लैंड, रोमन गणराज्य के दौरान रोम, मध्य युग के दौरान इंग्लैंड, या तुर्क युग के दौरान तुर्की, जिसको टर्की भी बोलते हैं। ठीक है, तो कलाकृति संस्कृत की कला की सबसे विशिष्ट विशेषता इनमें से किसकी रही, तो 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, तुर्क युग के दौरान तुर्की की। किसकी रही, तुर्क युग के दौरान तुर्की की। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मित्रों, अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिएगा। ठीक है, कह रहा है 20वीं और 21वीं सदी में कला की परिभाषाओं ने धीरे धीरे मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस अवधारणा या विचारों को अवमूल्यन किया है। आप अवमूल्यन का मतलब समझ रहे होंगे, हास कर देना। तो 20वीं और 21वीं सदी में जो कला की परिभाषा है वो धीरे धीरे मुख्य रूप से किस अवधारणा या विचारों का अवमूल्यन किया है। तकनीकी कौशल का, सुंदरता का, कलाकार एजेंसी का, या मतहीनता का। बहुत ही लाजवाब, वेरी इंपॉर्टेंट अपने आप में एक क्वेश्चन है नया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में डालते रहिए ईमानदारी से, और लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो 24 का मित्रों आपका आंसर हो जाएगा बी, सुंदरता का। किसका अवमूल्यन किया, 20वीं और 21वीं सदी के कला के परिभाषा ने धीरे धीरे मुख्य रूप से सुंदरता का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, पूछ रहा है कि विजुअल आर्ट के लिए इंडियाना अकादमिक मानकों के अनुसार फाइबर कला के टाई-फाई कार्यों को बनाने के लिए छात्रों के लिए निम्न में से कौन सा ग्रेड सबसे उपयुक्त है। यानी विजुअल आर्ट के लिए इंडियाना अकादमिक मानकों के अनुसार, यानी उसके मानक के अनुसार, जैसे किसी चीज़ का भी मानक होता है ना कि ये हमारा मानक है, फाइबर कला के टाई डाई कार्यों को बनाने के लिए छात्रों के लिए निम्न में से कौन सा ग्रेड सबसे उपयुक्त है। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा पढ़ के, फिर आंसर आप लोग दीजिएगा। ए, बाल विहार यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, किड गार्डन जिसको बोलते हैं। ठीक है, बी, ग्रेड 2 के लेवल के, सी, ग्रेड 5 के लेवल के, या डी, ग्रेड 8 के लेवल के। ये ग्रेड जो है ये संबंध रखता है क्लासेस से, क्लास से, उस यानी जो क्लास होते हैं स्कूलों के, उस तरह के ग्रेड में इसको बांटा गया है। ठीक है, तो इनमें से किस ग्रेड में, तो मित्रों 25 का आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी, ग्रेड 8 में। किसमें सबसे उपयुक्त क्या है, ग्रेड 8 में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, दिलवाड़ा मंदिर किससे बना है। ब्लैक बेसाल्ट से, रेड सैंडस्टोन से, मकराना मार्बल से, या ग्रीन ग्रेनाइट से। तो दिलवाड़ा जो मंदिर है इन चारों में से किस चीज़ से जो है बन के तैयार किया गया। तो मित्रों 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मकराना मार्बल से। किस मार्बल से, मकराना मार्बल से। और आप कमेंट करिए कि दिलवाड़ा मंदिर है कहाँ। ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर है कहाँ। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मित्रों ये भी आपके लिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रियान बलाल द्वारा समर्पित मथुरा का बोधिस्त्व प्रसिद्ध कुषाण मूर्ति किस संग्रहालय में है। फ्रियान बलाल द्वारा समर्पित मथुरा का बोधिस्त्व प्रसिद्ध कुषाण मंदिर किस संग्रहालय में है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, या राज्य संग्रहालय मथुरा। तो कहाँ है फ्रियान बलाल द्वारा समर्पित मथुरा का बोधिस्त्व प्रसिद्ध कुषाण मूर्ति है, देखिएगा ये मूर्ति है। ठीक है, किस संग्रह में है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी, पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ यानी वाराणसी यानी बनारस जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, तेली का मंदिर नामक मंदिर कहाँ स्थित है। यानी तेली का मंदिर नामक मंदिर कहाँ स्थित है, ग्वालियर में, ओरछा में, जयपुर में, या भोपाल में। तो इन चारों में से कहाँ है तेली का मंदिर नामक मंदिर। तो 28 का आपका जो है मित्रों राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्वालियर। कहाँ है, तेली के मंदिर का मंदिर ग्वालियर में स्थित है, अवस्थित है। ठीक है, तो 28 का ए। आइए
अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा है, विकल्प आपको दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, पूरा देखेंगे हम लोग। देखिएगा पूछ क्या रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को और ध्यान से पढ़िएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है मित्रों, इनमें से किस चित्र के विषय पर ग्रिफिथ महोदय ने कहा कि फ्लोरेंस का चित्रकार इससे अच्छा रेखांकन कर सकता है और वेनिस का कलाकार अच्छे रंग भर सकता था। यानी फ्लोरेंस का कलाकार रेखांकन कर सकता है और वेनिस का कलाकार अच्छे रंग भर सकता था, लेकिन दोनों में से कोई इससे सुंदर भाव का प्रदर्शन नहीं कर सकता था। ये कोटेशन जो है ग्रिफिथ महोदय का है, लेकिन सवाल हमारा इसमें पूछ रहा है कि ये जो कोटेशन ग्रिफिथ महोदय ने दिया, ये इन चारों में से किस चित्र पे कहा ये बात, अपने कोटेशन को किस चित्र को देख के? बोधिसत्व पदमपाड़ी के चित्र को देख के, बैलों की लड़ाई चित्र को देख के, मरणासन राजकुमारी को चित्र के देख के, या सुजाता की कहानी उस चित्र को देख के? इन चारों चित्रों में से कौन से चित्र को देखने के बाद ग्रिफिथ महोदय ने इतने बड़े कोटेशन में फ्लोरेंस के चित्रकार का और वेनिस के चित्रकार का कॉम्बिनेशन करने के बाद कहा कि दोनों में से कोई इसकी सुंदरता भाव को प्रदर्शन नहीं कर सकता, चाहे भले ही उसमें रेखांकन अच्छा कर दे या उसमें अच्छा रंग भर दे। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर मित्रों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मरणासन राजकुमारी गुफा संख्या कितना में है, कमेंट्स करके बताइएगा। इसको देखने के बाद ग्रिफिथ महोदय ने ये कोटेशन दोनों कलाकारों के लिए कहा था। ठीक है, आइए और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखिएगा। बैक टू बैक मैराथन क्लास के 30 प्रश्नों का आज का ये आखिरी प्रश्न पूछ रहा है कि बाइबिल के बाद सबसे अधिक भाषाओं में अनुवाद की गई कृति कौन सी है? पंचतंत्र, आयारदानिश, चंगेजनामा या अमीर हमजा? तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 30 मैराथन क्लास का आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो बाइबिल है ग्रंथ, यानी जो धर्म ग्रंथ बाइबिल है, उसके बाद, यानी बाइबिल के पहले नहीं, बाइबिल के बाद सबसे अधिक भाषाओं में अनुवाद की गई कृति इन चारों में से कौन सी है? यानी इस क्वेश्चन के कहने का मतलब कि बाइबिल जो है वो पहले पोजीशन पे है सबसे ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद करने के लिए, लेकिन इसके बाद दूसरे पोजीशन पे इसके अनुसार कहा जाएगा इन चारों में से कौन सा है जो सबसे अधिक भाषाओं में अनुवाद की गई कृति है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हुआ? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए, वो है पंचतंत्र। पंचतंत्र कौन है मित्रों? वो पंचतंत्र है। ठीक है, और आप बताइएगा कि पंचतंत्र का फारसी अनुवाद कौन से नाम से किया गया है? ठीक है, फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया है, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा मित्रों। और वीडियो हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ अगर आपको सचमुच तैयारी करनी है, आपको टीचर बनना है टीजीटी कला का अगले भर्ती में, तो आप वीडियो पूरा देखिए, मिस मत करिएगा, वरना आप पछताएंगे, फिर हमारा दोष मत दीजिएगा, वो आपकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप देखिएगा वीडियो पूरा। तो मित्रों चलिए आज के लिए दी इजाज़त, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चनों का मैराथन क्लास। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।